हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 10th मैथ की आंसर की लेके आ चुका हूँ। आपके कितने क्वेश्चन सही किए हैं जल्दी से चेक कर लीजिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आपके 70 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन था आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस, उसमें पहला था आपका एलसीएम लेना था 12, 15 और 21 का। तो इसका एलसीएम जो है आपको 420 हो जाएगा। अगर आपने 420 किया है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद इसके शून्यांक निकालने थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें 8 के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 है मतलब प्लस का 4 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण का हल निकालना था तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है। 22 से 22 कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x का मान 3 इसमें है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल था, तो इसके मूल कैसे होंगे। तो मूल के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए 4ac से b क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा, देखिए एक में से कोई भी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में आएगा इसका मतलब। और जब माइनस में होती है डी, यानी जीरो से छोटी होती है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d हो जाएगा। a है हमारा 3 प्लस 9 गुणा d है हमारा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 9 चक 36 और 3 कितने हो जाएंगे 39। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत होंगी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही एक्सप्लेन नहीं किया है, बताया नहीं है कि ये यहाँ पे 90 का है। अगर ये 90 का होता है तो यहाँ पे ए सी और बी सी क्या हो जाएंगी लंबवत हो जाएंगी। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपने ए सी और बी सी किया है तो यहाँ पे गलत हो सकता है। इसके बाद कमेंट में ज़रूर बताएं आपने इसका आंसर क्या किया है। इसके बाद देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मध्य बिंदु निकालना था। तो -2 प्लस 2/2 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे ही -4 प्लस 4/0/2 बराबर 0। तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। टेन 60 का मान हमेशा √3 होता है। यदि एक मीनार की ऊंचाई, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि यदि ऊंचाई और छाया समान है तो हमेशा टेन टेन का मान 45 डिग्री आता है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, व्यास होती है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 22/7 गुणा 5 गुणा 5, तो पचम 25 कैलकुलेटिव था ये। 25 पचम 25, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 555। 555 का डिवाइड करेंगे हम 7 से, सत्तू अट्टू सत्तू सत्तू 49। तो 7 किस में है। तो ऑप्शन ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4 4 पाई r स्क्वायर। तो ए ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन होता है πr²। तो ए अगर आपने किया है तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंकड़ों का आपको माध्य निकालना था तो सभी का योग आपका 40 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 52 पत्तों की गड्डी में से एक रानी निकाली जाती है। तो पूरे पत्ते में 4 रानियां होती हैं, 4 गुल्ला होते हैं, 4 बेगम होते हैं और 4 बादशाह होती है। यानी 4 होती है तो 4/52। तो 1/13 अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यदि समीकरण की प्रणाली दे रखी है, अगर कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो लास्ट वाला क्या होता है नॉट इक्वल होता है, लेकिन स्टार्टिंग वाले बराबर होते हैं। यानी x का गुणांक 1 है और इसमें x का गुणांक 2 है और इसमें y का गुणांक 2 है और इसमें y का गुणांक k है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी वृत्त समरूप होते हैं और एक स्पर्श रेखा पर हमेशा एक ही बिंदु होता है। एक स्पर्श रेखा का एक ही बिंदु होता है, तो इसमें बिंदु हो जाएगा, बिंदुओं नहीं होगा। इसके बाद देखिए 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो पाई 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले आर त्रिज्या वाले शंकु की, तो देखिए वृत्त जो शंकु का आयतन होता है वो
बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो ये मैंने बताया हुआ है। अगर PA 1/2 है तो PA बार भी 1/2 ही होगा, तभी मिला के 1 होता है। 26 और 91 का SCF निकालना था, तो 26 और 91 का आप LCM इस आपने निकाल दिया होगा। कैसे निकालेंगे इसका मैं निकाल के बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके मैंने फैक्टर किए हैं, तो यहाँ पे 13 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुपद दे रखा है, इसके शून्यांक निकालने हैं, तो 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 2 और 3 5, तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो x बराबर एक तो -2 होगा और एक होगा -3, तो -2 -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 13वां पद निकालना था, तो a प्लस 12d, तो a कितना है 2 प्लस 12 गुणा d कितना हो जाएगा 5, तो 12 पंजे 60 और 2 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन ए बराबर 3/4 है, तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, हमें आधार चाहिए, यानी 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटाएंगे तो 7 बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 यानी √7 बचेगा। तो हमें हमें आधार मिल गया और लंब हमारे पास है, लंब क्या है हमारा 3 है, तो 3/√7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 मीटर ऊंचाई की सीढ़ी है, इसकी ऊर्ध्वाधर सहारे से 30, देखिए 5 मीटर ऊंची, 5 मीटर की एक सीढ़ी है और जो क्या है ज़मीन से हुई 30 मीटर का जो एंगल बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई पूछी है, सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे ये देखिए जो दे रखा है और जो पूछा है उसमें हम वो लगाते हैं, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी 5/x, 5/x बराबर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई से x का मान 10 आ जाएगा, तो 10 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM निकालना था, तो SCF और LCM आपका निकाल लिया होगा आपने आसानी से। क्या निकाला है मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका SCF तो 6 हो जाएगा और LCM इसका कमेंट कीजिए। देखिए 72 और 120 का तो मैंने आपको बताया था, 72 और 120 का 24 LCM होता है, और 24 में 6 और जुड़ जाएगा, 24 में 6 और जुड़ जाएगा, लेकिन कॉमन पार्ट भी इसमें से घटेगा। तो LCM कमेंट बताइए क्या होगा, तो कमेंट में बता देना, LCM निकालने में टाइम लगेगा। तो देखिए अगले पे बढ़ते हैं, इसके शून्यांक निकालने हैं, तो इसको हम देखिए बराबर में ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो +√3 और -√3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके आपको हल निकालने हैं, तो ये सिंपल है, क्या करना है इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2x, ये 2x 2y और 2x 2y, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा, और ये है आपका 2x - 3y बराबर 4। तो इसमें देखिए माइनस प्लस और माइनस ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 और 10 और 4 14, तो ये 10, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5y बराबर 14 हो जाएगा, तो y बराबर 14/5 हो जाएगा, तो y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये सिंपल क्वेश्चन था, AD/BD बराबर करना था इसमें, तो इसमें देखिए AD 1.5/3 बराबर 1/EC निकालना है, तो x, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/1.5, जीरो हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 15 दूना 30, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनके मध्य दूरी निकालनी है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे 4 में से 1 घटाएंगे होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 घटाएंगे होल स्क्वायर, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 9 + 9 18, √18 हो जाएगा। इसके गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 बार आ जाएगा, 3√2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का कोण, देखिए भूमि के पाद से बिंदु का जो 30 मीटर की दूरी पर है शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो भूमि के बिंदु से जो मीनार 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का, तो मीनार की ऊंचाई जो, तो जो दे रखा है थीटा के सामने वाला लंब और आधार, तो लंब बटे आधार बराबर होता है tan, और 60 है, tan 60 का मान होता है √3, तो लंब कितना है x मान लेंगे और आधार है 30 और इसका हो जाएगा √3,
क्रॉस मल्टीप्लाई से 30√3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में रखेंगे तो देखिए 22/7 गुणा ये हो जाएगा 6 गुणा थीटा 60/360, 0 से 0, 6×6 = 36, 6 से 6, तो 6×2 = 12 की 2 यहाँ से लगे, 6×2 = 12 और 1 13/7, तो 132/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई दे रखी है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh h प्लस आर, क्या होता है 2πRh। देखिए बेलन का ये होता है 2πRh प्लस आर होता है, तो इसमें इसमें आप फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद देखिए आपको वर्ग अंतराल, तो ये तो बुक का क्वेश्चन है, ये तो आपने कर दिया होगा या फिर बुक में मैच कर लेना। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता बताइए। देखिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2 होती है, क्योंकि 2, 3 और 5 तीन अनुकूल परिणाम होंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 6 के बीच स्थित, तो 3 है, 4 है और 5 है, तो इसकी भी 1/2 आ जाएगी। एक विषम संख्या, इसकी भी 1/2, तीनों की 1/2 आंसर आ जाएगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, तो ये आपके बुक का है, ये आपने कर दिया होगा। इसके बाद देखिए ये भी बुक का क्वेश्चन है, ये भी आपने कर दिया होगा। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 4 सेमी थे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या देखिए 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर, 25 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचे, 16 बचे, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नीचे दी गया बंटन है, तो ये इसमें आपको माध्यक निकालना था तो ये आसानी से निकाल दिया होगा। इसके बाद देखिए 3 दूनी 6 के गुणनखंड करने हैं, तो ये भी आपने या तो या तो आप श्रीधराचार्य से इसको निकाल देंगे तो ये आसानी से निकल के आ जाएगा। 2 क्रमागत संख्या, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, दोनों के वर्गों का, एक यदि x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1 हो जाएगी और दोनों के वर्गों का योग 365 हो जाएगा। इसमें से देखिए x² + 2x + x² + 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x 1 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो 365 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² + 2x + 364, 2 का भाग दे देंगे तो x² + x + 364 का आधा कर देंगे तो 364 का होता है 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182। फिर इसको हम गुणनखंड विधि से आसानी से निकल के आ जाएगा। tan a बराबर 4√3 है, तो इसके सभी मान निकालने हैं, तो कुछ नहीं है इसमें। देखिए tan a बराबर 4/3 है, यानी लंब बटे आधार तो है, कर्ण निकाल लीजिए। यानी कर्ण कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 + 9 25, यानी 5, कर्ण आ जाएगा आपका 5। तो तीनों आ गए, लंब कर्ण आधार आ गए, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है लंब बटे कर्ण बटे लाल बटे का आधार बटे कर्ण, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन आपका बुक से दिया है लेकिन साइन की जगह कॉस कर दिया है, कुछ नहीं है इसमें, एंगल चेंज करना है। जैसे इसमें क्या है, बी और क्यू क्या है, न्यून कोण है, यानी ये समकोण होगा। तो देखिए ये थीटा बी है, ये बी है और ये क्यू है, तो ये पी मान लो इसको। अब देखिए यहाँ पे जब साइन बी, थीटा बी है तो इसमें साइन क्या हो जाएगा, साइन होता है लंबटे कर्ण, साइन होता है लंबटे कर्ण और थीटा लेना है हमें बी, तो थीटा के सामने वाला लंब, यानी लंब क्या हो जाएगा पी क्यू बटे कर्ण क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा आपका बी क्यू बटे बी क्यू बराबर। ऐसे ही इसमें लेना है अब की बार साइन क्यू को थीटा लेना है, तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो जाएगा पी बी, लंब क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा बटे और कर्ण वही बी क्यू होगा, तो बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर पी बी, क्या बचेगा हमारे पास पी क्यू बराबर पी बी बच जाएगा, पी क्यू बराबर पी बी बच गया। अब इस चित्र को देखिए, ये बी है, ये क्यू है और ये पी है। अब यहाँ पे पी क्यू बराबर पी बी है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है पी बी के, पी क्यू बराबर पी बी, ये भुजा है ये इसके बराबर है
और समान भुजाओं के जो कोण होते हैं वो सामने के बराबर होते हैं, यानी कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू के हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 लाइन का प्रूफ था। इसके बाद देखिए ये आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो ये फॉर्मूले से निकल जाएगा L+N/2। एल बहुलक का फॉर्मूला L+2F1 - F0 बटे L+F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 ये होगा शायद, गुणा में H और आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।